ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे तरीके से काम कर पाना, वैरायटी होना। ओके, ये वर्ड सुना है कभी पहले, वर्सेटाइल? ठीक है, रियलिटी शोज़ में आपने शायद सुना हो कि वर्सेटाइल सिंगर है, वर्सेटाइल डांसर है। ठीक है, वर्सेटाइल सिंगर मतलब कि हर एक तरीके का गाना गा सकता हो, तो उसे वर्सेटाइल सिंगर कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कार्बन का वर्सेटाइल नेचर देखना है, मतलब ये सभी के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सबके साथ इक्वली वो शेयर कर सकता है। So we have seen the formation of covalent bonds by sharing of electrons in various elements and compound. We have also seen the structure of simple carbon compound methane. ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था हमने CH4 का, ये वाला, जिसमें कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। So in the beginning of the chapter we saw how many things we use contain carbon, है ना। सभी चीज़ों में कार्बन है, लिविंग बींग्स में, दैन एनिमल्स में, क्लोथ्स में, फूड में, सभी चीज़ों में कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट रहती है। In fact, we ourselves are made up of carbon compounds. The number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, मिलियंस में वो नंबर आया है। मतलब ऐसी लाखों चीज़ें हैं, करोड़ों चीज़ें हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और अगर हम कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को मिला के भी कंपाउंड्स गिने तो वो इतने ज़्यादा नहीं हो पाते जितने हम अकेले कार्बन से कंपाउंड्स बना पाते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की जो आपको किसी और एलिमेंट में नहीं मिलती है? सो पहली चीज़ तो है उसका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन जो है बहुत जल्दी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है दूसरों के साथ, और उसी से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज़ है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ओके, कार्बन एलिमेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, फिर दूसरा कार्बन तीसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऐसे लंबी चेन बन सकती है। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ ऐसे लंबी चेन बन सकती है बहुत सारे कार्बन्स की। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कैटिनेशन। ओके, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट, जो एटम सेम एटम्स के साथ बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बनाता है। कार्बन के साथ कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, ऐसी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन जब बन जाती है तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही कार्बन जो है वो लंबी चेन्स भी बना सकता है, ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। देखो, चलो अभी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, कार्बन की एक चेन बना रहे हैं हम सीधी, और अगर अब यहाँ पे हम कार्बन बना देते हैं मतलब ये ब्रांच बन गई। ओके, सो इसको क्या कहेंगे? ब्रांच्ड कार्बन। और इवन कार्बन आइटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स, तो रिंग बनाते हैं। देखो, तो ये 4 कार्बन की क्या बना दी मैंने? रिंग बना दी। कितनी तरीके की चेन बताई मैंने आपको? पहले लॉन्ग चेन, फिर ब्रांच्ड, और फिर थर्ड कौन सी? रिंग। ठीक है, कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ये 3 तरीके की चेन्स बनाता है, और ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन।
उसके अलावा कार्बन जो है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में रह सकता है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है. सो दे कैन बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बन और कार्बन में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड. जिनमें डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड. No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon form compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms. सिलिकॉन ये कैटिनेशन करता है लेकिन सिर्फ 7 या 8 एटम तक ही वो चेन बनाता है. कार्बन जो है वो अनलिमिटेड नंबर में ये चेन बना सकता है. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझ में आई कैटिनेशन की. वापस से बता दूँ, कार्बन एलिमेंट जब दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ लंबी चेन बनाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं. कितने टाइप की चेन बना सकता है? तो 3. एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन, फिर स्ट्रेट लॉन्ग चेन में अगर नीचे भी आ रही हो तो ब्रांच्ड चेन, या तो फिर रिंग. लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग. बॉन्ड्स तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी. अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल हो या ट्रिपल हो तो अनसैचुरेटेड. बाकी कोई एलिमेंट कार्बन जैसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं कर सकता. सिलिकॉन और ऑक्सीजन 8 एलिमेंट्स तक ये परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं होते. जबकि कार्बन का बॉन्ड बहुत स्टेबल है, तो ऐसे आप बहुत सारे कार्बन एक ही चेन में लगा के बॉन्ड बना सकते हो. कुछ भी डाउट हो तो पूछो फर्स्ट वाले में. सर रिंग चेन कैसे दिखती है? रिंग चेन जैसे मैं 4 कार्बन की या 3 की बना के दिखाऊं तो देखो 3 की ऐसे बनेगी. अगर हम 4 की बनाएं तो ऐसे बन जाएगी. अगर आप 5 की बनाना चाहते हो तो देखो ये 5 कार्बन की रिंग चेन बन गई. ठीक है, तो आप कितने भी कार्बन की ऐसे रिंग चेन बना सकते हो. रिंग मतलब कि कहीं पे भी बॉन्ड ब्रेक नहीं है, सब के सब एक ही रिंग में आ जाते हैं. ओके रिद्धि. यस सर. ओके चलो, तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है. चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी. व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. चलो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहली ऑर्बिट में 2. पहली ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 4. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 4. इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है. ओके, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स. मतलब ये 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड. कार्बन किसके साथ जनरली रिएक्ट करता है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स. ठीक है, जनरली कौन से होते हैं कार्बन के साथ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हमारे हैलोजन एटम्स. हैलोजन का सिंबल X. हैलोजन में कौन से आते हैं? 17 ग्रुप वाले. फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा. सर यस. मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट यानी जो सिंगल बॉन्ड बनाता है. ओके सर. मोनो मीन्स वन, वैलेंट यानी जो उसकी वैलेंसी है, तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा. तो कार्बन जो है वो 4 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. तो बाकी सभी ऐसे मैंने आपको जो जनरल बताया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्ड बनाता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है. अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनली स्टेबल. अब ये इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों बना पाता है सभी एलिमेंट्स के साथ? तो क्या कार्बन की खुद की साइज़ बहुत छोटी है, तो इसलिए वो किसी के साथ भी इजीली बॉन्ड बना लेता है. क्योंकि छोटा होगा तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास में ही है. ठीक है. छोटा एटम है मतलब न्यूक्लियस सेंटर जो है वो बिल्कुल पास में है, और इसलिए बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता है. तो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना पाएगा. जितना ज़्यादा एटम बड़ा होगा उसका बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड नहीं बना पाएगा अच्छे से. तो सर हमें खबर कैसे पड़ेगी कि छोटा है कि बड़ा है? अभी जैसे मैंने कहा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. कितना है प्रीति? 6. 6 है. तो पहली ऑर्बिट में, 2. दूसरी में, 4. कितनी ऑर्बिट हुई टोटल? 2. तो 2 ही ऑर्बिट है, मतलब छोटा है. वहीं पे अगर मैं बोलूँ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है. तो क्या होगा कन्फिग्रेशन? 2, पहले 8, 284. और 4. कितनी ऑर्बिट्स हो गई? 3. 3 ऑर्बिट है, यानी ये बड़ा होगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा. तो सर हाइड्रोजन तो एक ही है. हाँ, तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है. सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है. ओके. वो और सर लेस रिएक्टिव भी हाइड्रोजन ही होता है ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसा बनने के लिए. पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2. हाइड्रोजन के पास एक है, तो वो बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करने की कोशिश करेगा ताकि उसका कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो सके. या तो गेन करने की कोशिश करेगा या तो किसी न किसी के साथ शेयर करेगा. ओके. सो हाइड्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव. ओके. तो इसकी 2 प्रॉपर्टी कौन सी समझी आपने? जो पहली प्रॉपर्टी है इसका नाम है कैटिनेशन. ओके. और जो दूसरी प्रॉपर्टी आपने समझी वो है टेट्रावैलेंसी. ठीक है. अगर आपको सिर्फ नाम बोलते हैं तो इस सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेट्रावैलेंसी. टेट्रा का मतलब होता है 4, और क्योंकि इसमें वैलेंसी 4 है तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा टेट्रा वैलेंसी. इसमें शायद क्वेश्चन है भी एक आगे, शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, कि 2 प्रॉपर्टीज़ का नाम बताओ जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज़ है. तो उसमें आपको नाम में क्या लिखना है? एक कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी. चलो अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड.
सैचुरेटेड में क्या बताया था आपको कि कार्बन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो चलो, अगर मैंने एक कार्बन बनाया यहाँ पे, एक कार्बन है, कार्बन बॉन्ड कितने बना सकता है? 4। सपोज ये चारों पे हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये बन गया आपका मीथेन। ठीक है, चारों सिंगल बॉन्ड ही बने हुए हैं, चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड है। अब मैं 2 कार्बन लेता हूँ, एक कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बना लेता हूँ। तो अभी इस कार्बन में बाकी कितने बॉन्ड बना सकता है वो? एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लिया है, बाकी कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। कितने टोटल कितने बॉन्ड बनाता है रिद्धि? कार्बन सर हाँ, 3। बाकियों में से कोई बताना चाहेगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? सर 4 बनाता है। 4 बनाता है, टेट्रावैलेंसी है। तो एक इसने कार्बन के साथ बना लिया है, तो बाकी के 3 जो है वो हम हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। ऐसे ही अब देखो दूसरा कार्बन, तो ये जो दूसरा कार्बन है उसने पहले के साथ एक बॉन्ड बना लिया है, पहले वाले के साथ। तो अभी इसके भी कितनी जगह खाली है? 3 जगह खाली है, तो दूसरा वाला भी 3 हाइड्रोजन बनाएगा। अच्छा, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नो सर। मतलब ये दोनों ही कैसे है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। एक का नाम है मीथेन, दूसरे का नाम है इथेन। कैसे कंपाउंड्स हैं? सैचुरेटेड। चलो, अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए ही, क्योंकि आपको कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनाना है। तो एक कार्बन से तो चलेगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन आपको चाहिए। चलो, अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? तो ये जिस पे मैंने राउंड किया है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो बाकी कितने और बना सकता है? सर 2 बना सकता है। 2 बना सकता है, तो एक ऊपर की तरफ बना दिया, एक नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है, 2। अभी जो दूसरा वाला कार्बन है उसने भी 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो ये भी बाकी के 2 हाइड्रोजन बना सकता है। तो अभी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। यस। चलो, अब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एक को नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलो, फर्स्ट वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 3। 3 बना लिए, तो अब कितने बना सकता है? 1। एक और बॉन्ड बना लिया। सेकंड वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सेकंड वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना के रखे हैं? 3। 3 बना के रखे हैं, तो एक और बना पाएगा।
तो कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये भी अनसैचुरेटेड। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 3 कार्बन ले रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बनाया है। नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है, सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 2 2 बना लिए, तो बाकी कितने बना सकता है? 2 2 और बना सकता है, तो हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। सेकंड वाले ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 ज़ोर से बोलो थोड़ा। सर 3 बॉन्ड। यस, सेकंड वाले ने 3 बना लिए हैं, 2 लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, तो बाकी एक ही बना पाएगा। थर्ड वाले ने सर एक ही बनाया है। एक ही बनाया, तो बाकी और कितने बना सकता है? 3 3 और बना सकता है। अच्छा अब बताओ, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है सर। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या दोनों है? दोनों है। तो देखो ये अनसैचुरेटेड है। अगर एक भी डबल बॉन्ड हो, भले 50 सिंगल बॉन्ड हो, एक भी अगर डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिनोगे। ठीक है, हज़ारों के बीच में, हज़ारों सिंगल बॉन्ड के बीच में अगर एक भी डबल बॉन्ड है, तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाएगा। आया डिफरेंस उनमें? जब सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे तो ही आप सैचुरेटेड बोलोगे। सैचुरेटेड की मीनिंग क्या होती है? सर जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। वो तो अभी ठीक है, पर इंग्लिश वर्ड सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते, पूरी जगह भर चुकी है। तो अगर आप देखो कि कार्बन है आपके पास, सिंगल सिंगल करके चारों हाइड्रोजन लग चुके हैं, तो अब उसके पास कोई जगह है? कोई जगह नहीं है, मतलब ये सैचुरेटेड है। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने पानी लिया, उसमें पहले 1 चम्मच नमक डाला और डिज़ोल्व किया, हो जाएगा। फिर 2-3 चम्मच और डालोगे नमक, तो क्या होगा? बताओ जल्दी। सॉल्टी हो जाए। अरे नमक कभी पानी में डाला नहीं है क्या, इतना सोच रहे हो? सर डिजॉल्व हो जाएगा। 3-4 चम्मच 5 चम्मच से पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। नो सर, ग्लास के नीचे रह जाएगा ना। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ग्लास में नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि जितनी वाटर की कैपेसिटी थी डिज़ोल्व करने की, उतनी पहले वो डिज़ोल्व करेगा, उसके बाद वो नीचे सेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पानी जो है वो नमक ज़्यादा ऐड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड बन गया। ठीक है, और एग्जांपल दूं तो जैसे थक जाना, कि जितना काम कर सकते थे कर करके अब थक गए, तो आप क्या कहोगे कि सैचुरेट हो गया मैं, तो अब तो मुझसे और काम नहीं हो सकता, आई एम सैचुरेटेड। आई एम सैचुरेटेड ऑफ वर्क, यानी काम जितना हो सकता था पूरा हो गया, कर लिया, अब नहीं हो पाएगा। आई एम सैचुरेटेड ऑफ स्टडिंग। ठीक है, हो मत जाना सैचुरेटेड ऑफ स्टडिंग, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई पढ़ पढ़ के थक गया, अब तो पढ़ाई और हो ही नहीं रही। तो कार्बन का भी यही है कि जितने हाइड्रोजन वो एक एक करके ले सकता था ले लिए, तो सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड हुआ
तो क्या चांस है इसमें, आप क्या कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसकी जगह खाली कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे इरेजर से एक बॉन्ड इसका बीच से मिटा दूँ, तो अगर मैंने ये बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो दोनों कार्बन पे एक एक जगह खाली हो गई। समझ रहे हो? देखो एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं अभी, डबल बॉन्ड में से एक मैंने निकाल दिया तो 3। 3 बना रखे हैं, मतलब एक एक जगह खाली है ना। दूसरे वाले के भी 3 ही बने हुए हैं, 1 2 3, मतलब दोनों की एक एक जगह खाली है। तो ये मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले इसलिए अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन की जगह खाली कर सकते हो। अब वहाँ पे आप कुछ और ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ भी। तो एडिशन करने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है। इज इट क्लियर? कि कुछ डाउट है अभी भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में? बताओ जल्दी। नो सर, नहीं है डाउट। चलो अब ये नाम आपको याद करने हैं। फर्स्ट कार्बन हो, एक ही कार्बन हो तो मीथेन, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन और 6 के लिए हेक्सेन। अभी याद करने हैं 2 मिनट में और बताने हैं। सर एक बार फिर से बोलोगे? स्क्रीन पे आ रहे हैं देखो। नंबर 1 एक कार्बन है मीथेन, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन और 6 के लिए हेक्सेन। सर एक बार 6 वाला बना के दिखाओ। 6 वाला बना हुआ है ना, देखो। सर स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा है। जैसे स्क्रीन ब्लैक, वो वाइट है। अरे अच्छा हाँ, वो वाइट बोर्ड शेयर किया था। एक मिनट। आया अब स्क्रीन पे? यस सर, आ गया। तो फर्स्ट कार्बन मीथेन, सेकंड इथेन, थर्ड प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन और 6 हेक्सेन। प्रीति देखो 6 का बना हुआ है हेक्सेन। 6 कार्बन लाइन में लगा दो, फिर जितनी उसकी जगह बचती है उतने बीच में हाइड्रोजन लगाते रहो। याद हो गया सबको?